वाक़े में सहूलतकारी और मनसूबा साजी का एतराफ़ जुर्म कर ही लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले, PTI की सियासत हमेशा तशद्दुद और शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुँचाने के गिर्द घूमती रही। उन्होंने हमेशा लाशों पर सियासत की। 9 मई को 200 से ज़ायद फौजी तंसीबात और GHQ पर हमले किए गए। कोर कमांडर हाउस के बाहर इमरान नियाज़ी के खानदान के लोग मौजूद थे जो हमलों की हिदायत देते रहे। जवान पाक दहशतगर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर्स बना रहा, जहां पेट्रोल बम तैयार किए जाते और रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। 9 मई के मास्टरमाइंड ने मनसूबा साजी का इतराफ कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि ज़मान पाक दहशतगर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा, जहां पेट्रोल बम बनाने और रियासत पर हमला करने की तरतीब दी गई। 4 माह टांग पर प्लस्तर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई के मनसूबाबंदी की गई। ये जमात नहीं बल्कि इंतशारी टोला है और इंतशारी टोले का मकसद सिर्फ शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुंचाना है। ये कैसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें 200 से ज़ायद फौजी तंसीबात पर हमले हुए, एयरफोर्स के तैयारों को आग लगा दी गई, कोर कमांडर हाउस जलाया गया और शोधा की यादगारों की तौहीन की गई। मुस्लिम लीग नून के बाद पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर कर दी। पीपल्स पार्टी की जानिब से फारूक एच नाइक ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर की, जिसमें हामिद रजा, इलेक्शन कमीशन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल समेत 11 अफराद को फरीक बनाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्की बरामदात को $60 अरब सालाना पर पहुंचाने का हद दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड का इजलास हुआ। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वज़ारत तिजारत और मुतल्लिका इदारे 3 बरस में बरामदात के $60 अरब के हद के लिए अमली इक़दाम करें। अगर हम इंसाफ नहीं देंगे तो अल्लाह की अदालत मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब करते हुए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का कहना था कि हम भी बार से हैं, बार के मसाइल हल होने चाहिए। बार के मसाइल हल ना होना अफसोसनाक है। इसके लिए बार के साथ बेंच को भी किरदार अदा करना होगा। इस्लामाबाद की अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन समेत PTI के दीगर कारकुनान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। दौरान समाअत FIA ने रऊफ हसन के 10 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जबकि वकील सफाई ने रऊफ हसन और दीगर को केस से डिस्चार्ज करने की इस्तदा कर दी। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में PTI को दस्तावेजात जमा करवाने के लिए मोहलत दे दी। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान बोले, तहरीक इंसाफ के हालिया इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का कोई एतराज नहीं आया, सिर्फ चंद तकनीकी और कानूनी सवालात हैं जिनका हम जवाब देंगे। तुर्कमानिस्तान की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हैं। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। हमने आला सतह के मुज़ाकरात और तबादलों के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया है। खुशी है कि पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के ताल्लुकात मस्बत समत की तरफ बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला खैबर
पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 25 जुलाई को एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बनु अमन धरने में शामिल जरगे के अरकान से मुलाकात की। जरगे के अरकान ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुलाकात करके अपने मुतालबात पेश किए। जरगे ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम की मुखालफत और मुसल्लह ग्रुपों के खात्मे का मुतालबा किया है। पाक बहरिया ने कंबाइंड टास्क फोर्स 150 की कमान 13वीं मरतबा संभाल ली। तब्दीली कमान की तकरीब बहरीन में वाक़ई हेडक्वार्टर्स में मुनक्किद हुई। पाक बहरिया के कमोडोर आसिम सुहेल मलिक कंबाइंड टास्क फोर्स 150 के नए कमांडर तैनात हुए। ISPR के मुताबिक इससे पहले ये कमान कैनेडियन नेवी के पास थी। कंबाइंड टास्क फोर्स 150 का मिशन समुद्री में गैर कानूनी सरगर्मियों का मुकाबला करने के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी को फरोग देना है। वुमेन्स एशिया कप में पाकिस्तान ने UAE को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी वुमेन्स टीम ने 104 रन का हदफ 15वें ओवर में हासिल किया। गुलफरोजा ने 62 और मुनीबा अली ने 37 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। UAE ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों पर 103 रन बनाए। थुरेता से 40 रन बनाकर नुमाया रही। सादिया इकबाल, निशरा सिंधु और तूबा हसन ने 2-2 विकेटें हासिल की। एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सब्ज हिलाली परचम बुलंद करने वाली सुहेल सिस्टर वतन वापस पहुंच गई। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर सुहेल सिस्टर के अजीजों अकारिब, स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ओहदेदारान समेत दीगर ने शानदार इस्तकबाल किया। जवाब देने दीजिए मुझे इसका जवाब। हमारे जो शोबिज में लड़कियां हैं वो किस किस्म के कपड़े पहनती हैं और किस किस्म की उनकी गुफ्तगू होती है वो मैं 27 साल से देख रहा हूँ। इट इज नथिंग न्यू टू मी एट ऑल। और मुझे ये इल्म में नहीं था कि वो अकेली है घर पे। वो फेमिनिस्ट है कि वो खातून, उसको खातून नहीं कहता, मैं माफी चाहता हूँ। वहाँ पे आइस्टा है। जी फरमाइए। मैं इस वक्त बीमार हूँ और मुझे डॉक्टर ने 5 साल के लिए धूप में जाने से मना कर दिया है। वो ना भी मना किया होता तो हम रात को मुलाकातें करते हैं और उसमें जेंडर की तमीज़ नहीं की जाती कि ये खातून है और ये मर्द है। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कंवर ने आधी रात को खातून से मुलाकात से मुतालिक कहा कि उन्हें डॉक्टर ने 5 साल के लिए धूप में निकलने से मना किया है। बोले, मैंने मैसेज करके किसी से कोई जबरदस्ती की कोशिश नहीं की। सहाफी ने सवाल किया कि क्या पुलिस ने खलीलुर रहमान कंवर से ये दरियाफ्त किया कि वो रात के इस पहर खातून से मुलाकात के लिए क्यों गए। इस पर ड्रामा निगार का कहना था कि मैं इस वक्त बीमार हूँ और मुझे डॉक्टर ने 5 साल के लिए धूप में निकलने से मना किया है। डॉक्टर ने भी मना किया होता तो हम रात को मुलाकातें करते हैं और इसमें जेंडर की तमीज नहीं की जाती कि यह खातून है या मर्द है। और बॉलीवुड अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा के शोहर ने इंकशाफ किया है कि वो अदाकारा के साथ भागकर शादी करना चाहते थे। जहीर इकबाल ने बताया कि इनकी ख्वाहिश थी कि वो सोनाक्षी के साथ किसी दूसरे मुल्क जाकर शादी करें और फिर वापस भारत आ जाएं। वो सिर्फ भारतीय कानून की वजह से रुक गए क्योंकि भारत में ऐसी शादी को कानूनी हैसियत नहीं मिलती है। सोनाक्षी सिन्हा का कहना था कि वो हमेशा से करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में एक मुख्तसर सी तकरीब में शादी करना चाहती थी।